मुझ पर अगर कृपा है किस बात की कमी है। मुझ पर अगर कृपा है किस बात की कमी है। अरे मुझ पर अगर कृपा है किस बात की कमी है। मुझ पर अगर कृपा है किस बात की कमी है। और किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। तेरी कृपा से मैया, तेरी कृपा से मैया सब काम हो रहा है। तेरी कृपा से मैया सब काम हो रहा है। जगदम्बे की दया से सब काम हो रहा है। जगदम्बे की दया से सब काम हो रहा है। तेरी कृपा से जग में मिल जाता है किनारा। तेरी कृपा से जग में मिल जाता है किनारा। तेरी कृपा से जग में मिल जाता है किनारा। तेरी कृपा से जग में मिल जाता है किनारा। अरे माँ के सिवा न कोई संसार में हमारा। माँ के सिवा न कोई संसार में हमारा। उसका नसीब जागे, उसका नसीब जागे जो मुद्दत से सो रहा है। जगदम्बे की दया से सब काम हो रहा है। करती है मेरी मैया, करती है मेरी मैया। मेरा नाम हो रहा है। जगदम्बे की कृपा से सब काम हो रहा है। जगदम्बे की कृपा से सब काम हो रहा है। 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 बोलिए गुरुदेव भगवान की। जय हो। ये पानी वाले अब बच्चे बैठ जाएं, बैठ जाओ। नाती को ले लो, अपने को पास में ले लो, बुला लो। आइए, हमारी माताओं से निवेदन है, आप जिस भूमिका में बैठकर के कथा सुन रही हैं उसी भूमिका में बैठ जाएं तो कुछ आपको मिल जाएगा, कुछ हमें भी मिल जाएगा। जो माताएं बिना बातचीत के बैठी हैं उन्हें एक बार प्रणाम,
और जो मैया बातचीत कर रही हैं उन्हें 2 बार प्रणाम। जो बच्चा खो गया है, हाँ, ये बालक हमारे पास बैठा है, ये किसी मैया का रो रहा है। सीताराम मिल गया, घर को ही है। सीताराम। आइए अपनी भूमिका में प्रवेश करें। माताओं से फिर निवेदन है, जो हमारे पास में बैठी हैं उन माताओं से विशेष निवेदन है, आप सहारा दोगे तो नैया पार हो जाएगी। किसकी? हमारी और परीक्षित की। आपसे भी कह रहे हैं मैया, ये देखो कथा के लिए हम कैसे हाथ जोड़ रहे हैं। ऐसे हाथ बिन्ने नहीं जोड़े होंगे, बिन्ने। बोलिए गुरुदेव भगवान की। थोड़ा सफाई डाल दो। भगवान व्यास जी का एक मत है, वैसे उन्हें पता है कि मेरा जो बेटा है वो योगी है। इधर थोड़ी व्यवस्था बच्चों की ओर देख ले, देख लो बेटा आगे बच्चे। सीताराम। व्यास जी को पता है कि हमारा बेटा योगी है, लेकिन व्यास जी ये भी जानते हैं कि अगर सुखदेव जी ने विवाह नहीं किया तो ये व्यास परंपरा समाप्त हो जाएगी। इसलिए आज व्यास जी अपने बेटे को मनाने के लिए चल पड़े। भगवान शंकर जी लिख रहे हैं, बेटा हिमालय की ओर जा रहा है, व्यास जी पीछे पीछे मनाने जा रहे हैं। लिखा, कयम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम। कौन दौड़ रहा है? बोले, द्वैपायनौ विरह कातर आजुहावः। व्यास जी रो रहे हैं, दौड़ रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, पुत्रेति तन्मयतयास्तरबो विनेदु। हे बेटा रुक। रुक गए सुखदेव जी। क्या बात है पिताजी? हाथ जोड़ दिए व्यास जी ने। व्यास जी अपने बेटा से कह रहे हैं कि मेरी बात मान ले तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा, संसार का भी कल्याण हो जाएगा। सुखदेव जी ने कहा, बात क्या है? भगवान व्यास जी कह रहे हैं कि पितृणाम सुभगाम यस्यः। अपने पूर्वजों का, संसार के पूर्वजों का कल्याण करने के लिए तू विवाह कर ले। राधे राधे। ए चिरैया, राधे राधे, राधे राधे। 2 का कल्याण हो जाएगा, एक मेरे पूर्वजों का कल्याण हो जाएगा और एक संसार के पूर्वजों का कल्याण हो जाएगा। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी मैं तो योगी हूं और ऐसा वैसा योगी नहीं हूं। तो बोले, योगी नाम परमम गुरु। मैं योगियों का परम गुरु हूं और योगी होकर के शादी करूंगा तो लोग क्या कहेंगे? व्यास जी ने कहा कि अगर पूर्ण योग को धारण करना चाहता है तो गृहस्थी पहले धारण कर। जो जन्म लेकर के सीधा योगी बन जाता है उनका योग अधूरा होता है। गीता में एक श्लोक आया है कि मां के गर्भ से जन्म लेकर के बिना गृहस्थी मार्ग के यदि कोई सीधा सन्यासी बन जाता है तो उसमें दोष पैदा हो जाता है। गीता में लिखा है, भगवान चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य। जो जबरदस्ती अपनी इंद्रियों को वश में करता है, इंद्रियों को वश में करना है तो भोगों में प्रवेश करना पड़ेगा। अगर आप तैरना सीखना चाहते हो माता
तो बिना जल में प्रवेश किए कभी तैरना सीख नहीं सकते। इसलिए सन्यासी बनना है तो गृहस्थी मार्ग में जाना पड़ेगा। क्यों? अगर बिना गृहस्थी मार्ग के कहीं सन्यासी बन गया तो एक दोष आ जाएगा। दोष क्या है? भगवान गीता में लिख रहे हैं कि कर्मेंद्रियाण संयम्य, तुमने अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती बस में किया। लेकिन जो इंद्रियों को जबरदस्ती वश में करता है उसे स्वप्न में इंद्रियां सताती हैं। बात गहरी है लेकिन समझना। यह आस्ते मनसा स्मरण, और भोगों को भोगना बुरा नहीं है, लेकिन स्वप्न में भोगों का स्मरण करना बहुत बुरा है। अच्छा, एक सूत्र देते हैं समझ में आए तो। बहुत अच्छा सूत्र है। व्यास जी ने लिखा है कि उपह भुक्तम विषम हंतः, आप विष को हथेली में रख करके खाओगे तो असर दिखाएगा। उपह भुक्तम विषम हंतः, लेकिन विषया स्मरणादपि, लेकिन यदि आप सो गए और सोने के बाद कहीं आपने विषय का स्मरण किया तो उसका परिणाम रात में ही मिल जाता है। इसलिए योगस्थः कर्म वै योगः संन्यासस्तु महावः। अगर पूर्ण सन्यासी बनना चाहता है तो बेटा पहले गृहस्थी मार्ग में आ जा। और एक बात, सामाजिक गृहस्थी के साथ साथ यदि जीव आध्यात्मिक गृहस्थी धारण करता है तो वह पूर्ण सन्यासी माना जाता है। राधे राधे, बच्चे पास में ही हैं, थोड़ा और कह दो। हमें बच्चों से बैर नहीं है, लेकिन ये सत्संग चल रहा है। अयोध्या में जब राम जी का सत्संग सुनने के लिए जाते हैं तो दो लोगों को साथ नहीं लाते, बाल वृद्ध को साथन। अगर बालक को लाए हुए तो आवाज करेगा, और ज्यादा बूढ़े ले आए तो कथई में हादगिया मची जाएगी है। इसलिए सत्संग का रूप सत्संग के द्वारा। तो इसलिए आध्यात्मिक गृहस्थी सामाजिक गृहस्थी के साथ होना चाहिए। जनक जी चले जा रहे हैं, देवी भागवत का 5वां स्कंध। रथ पर बैठे हुए हैं जनक जी, चतुरंगनी सेना चली जा रही है। जैसे ही आगे बढ़े घोड़े रुक गए। जनक जी ने पूछा, ये घोड़े क्यों रुक गए? सेवकों ने कहा, महाराज देखते हैं। तो जनक जी के सेवक जब आगे गए तो जमीन पर एक भद्र पुरुष लेटा है। गर्दन मोटी है, जटाएं बंधी हुई हैं, आंखें बड़ी बड़ी हैं, नाखून बड़े हुए हैं, जमीन पर लेटा है। सेवकों ने आके कहा, महाराज कोई जमीन पर भद्र पुरुष लेटा है। जनक जी ने कहा, तो फिर तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं जाता हूं। जनक जी रथ से नीचे आए और रथ से नीचे आकर के जो जमीन पर लेटा हुआ था उसके पास पहुंच गए। अब जनक जी राजा हैं। जनक जी ने जाते ही पूछ दिया, कौन? अवधूत ने आधी आंखें खोली, कोई भय नहीं है। आधी आंखें खोल करके जनक जी की ओर देखा और जनक जी से कहा, तू कौन? अरे राम राम, तू का प्रयोग राजा से? बुरा तो लगा होगा। जनकपुर का राजा, तू का प्रयोग। अवधूत ने जमीन पर लेटे ही लेटे आधी आंखें खोली और कहा, तू कौन? राजा को थोड़ा अभिमान आया। राजा ने अभिमान में कहा, मैं राजा हूं राजा। अवधूत मुस्कुराने लगा। अवधूत ने कहा, तो फिर अभिमान क्यों करता है? तू राजा ही तो है, मुझसे नहीं पूछेगा मैं कौन हूं? जनक जी ने पूछ दिया, तुम कौन हो?
उसने अपनी मस्ती में कहा तू राजा है, मैं महाराजा हूं। जनक जी को हंसी आ गई, ये कैसा महाराजा है जो जमीन पर पड़ा है। तो जनक जी ने फिर पूछा, महाराज ये बता दो कहाँ के महाराज हो। अवधूत ने कहा, पहले तू तो बता दे तू राजा कहाँ का है। तो जनक जी के वाणी से अभिमान बोल रहा है। उत्तर दिया जनक जी ने, मिथिला के हम नृपति हैं। ऐ साधु, गहरे गहरे नहीं है। मिथिला के हम नृपति हैं, जनक हमारा नाम। मिथिला के हम नृपति हैं, जनक हमारो नाम। मिथिला के हम नृपति हैं, जनक हमारा नाम। मिथिला के हम नृपति हैं, जय हो। जनक हमारो नाम। करे सकी करे, यही हमारो काम हो बाबा, यही हमारो काम। जनक जी ने अभिमान में कहा, मिथिला के हम नृपति हैं, जनक हमारो नाम। देख रेख इसकी करें यही हमारा। अब भला तू भी तो बता दे तू महाराज कहाँ का है। अवधूत ने पालती मारी, अपनी जटाओं को हिलाया, भस्मी झड़ने लगी। भस्माभूत परम भूतः। और ऊपर आंखें की, हंस करके जनक से कहा, बस यही गुण होता है। अवधूत जब बोलता है तब हंसकर बोलता है। अवधूत ने हंस करके कहा, जनक तू यहाँ का है इसलिए राजा है, मैं यहाँ का नहीं हूं। तो उत्तर दे दिया। अवधूत ने उत्तर दे दिया, हम बासी उस देश के, मैं यहाँ का नहीं हूँ। हम बासी उस देश के, जहाँ पार ब्रह्म का खेल। बासी उस देश के, जहाँ पार ब्रह्म का खेल। दीपक जलता अगमता, ओ दीपक जलता अगमता, बिन बाती बिन तेल जनक सु, बिन बाती बिन तेल। अवधूत ने हंस के कहा, जनक तू यहाँ का है इसलिए राजा है, मैं यहाँ का नहीं हूँ। हम वासी उस देश के, जहाँ पार ब्रह्म का खेल। दीपक जलता अगम का, बिन बाती बिन। लेकिन घबरा मत, दोनों भाई हैं। तू जीव है, मैं ब्रह्म हूँ। तू आत्मा है, मैं परमात्मा हूँ। तू प्रकृति है, मैं पुरुष हूँ। है जनक, तू राजा है, मैं महाराजा हूँ। तू आत्मा है, मैं परमात्मा हूँ। लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। घबरा मत। अयोनयः तवः भ्राता जीवो ब्रह्म समाधय। चिंता मत कर, दोनों भाई हैं। अगर इस भेद को मिटाना चाहता है तो थोड़ा भेद है उसे दूर कर ले। वैसे देखा जाए जन्मेजय तो जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, दोनों एक हैं। अंतर केवल थोड़ा है, इस अंतर को मिटा ले। हनुमान जी
जब भी अयोध्या में प्रवेश करते हैं राजमहल में, तो लक्ष्मण जी बंदर कहते हैं, बंदर आ गया। अच्छा, जैसे ही लक्ष्मण जी बंदर कहते हैं तो मां जानकी जी की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। आंसू क्यों निकलते हैं? क्योंकि हनुमान जी जानकी जी के बेटा हैं, और तुम्हारे बेटा से मैया कोई बंदर कहे तो अच्छा लगेगा? राधे राधे। ये भैया जो खड़े हैं या तो बैठ जाएं, ये हमारे पास में जो देवता खड़े हैं या तो बैठ जाएं। सीताराम का मैया जय गांव के हैं कि बाइक की आई गई हैं जी? अजय जय गांव के हैं। राधे राधे, बैठ जाएं। देखो, अगर हम कथा कहानी सुनाएं तो कैसी भी भीड़ होती रहे, चिल्लाते रहो, लेकिन जब हम डूबना चाहते हैं तो शांति की जरूरत है। हमारी कथा में मिश्रा जी हमारी 2 कथा करा चुके, तीसरी को तैयार हैं। संतोष भैया बैठे हैं। हमें बस शांति की जरूरत है, तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। अब हम पहली बार आए हैं, इसलिए आपसे कुछ बोल नहीं पाते। नहीं मैया, अगर हम हमारे तरफ होते तो धरी वही सुनाई देता है। बहनों, धरी वही जानते हो? दौरानी जिठानी लड़े फिर देखो देखे मान जा, नहीं धरी वही सुनाई देंगे। और धरी वही मायके की होती है, धरी वही बात मायके की होती है। तो इसलिए हमारा निवेदन है, काय को धरी वही सुनवाएं चाहते हो। सीताराम। थोड़ा इधर एक भैया समझदार चले जाएं, जो बच्चे इधर उधर दौड़ रहे हैं। बोलिए गणेश भगवान की। आइए, अपन प्रसंग की भूमिका में चलते हैं। इस कूलर को बंद कर दो समझदार भैया, कूलर बंद कर दो, तार निकाल दो, कूलर बंद कर दो। बोलिए गणेश भगवान की। आइए, अब प्रसंग चला जाता है। सरस्वती किसी के बस में नहीं है। आप ये कहो कि सरस्वती बस में है, किसी के बस में नहीं है। इसीलिए तो कथा कीर्तन एकांत में होना चाहिए। बड़ी मुश्किल से सरस्वती आती है। तो जनक जी से कहा अवधूत ने, जनक कोई भेद नहीं है। लक्ष्मण जी बंदर बोलते हैं, मां को बुरा लगता है। बुरा इसलिए लगता है कि हनुमान जी जानकी जी के बेटे हैं। वाल्मीकि रामायण में प्रश्न उठा था कि हनुमान जी जानकी जी के बेटे कैसे हैं। थोड़ा वाल्मीकि रामायण में चलते हैं। सारी अयोध्या बैठी है, गुरु वशिष्ठ जी खड़े हैं, राम जी और जानकी जी राज सिंहासन पर बैठे हैं, सभी भाई खड़े हैं, और गुरु वशिष्ठ जी ने घोषणा कर दी। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे अयोध्यावासियों, राम जी का जाने का समय आ गया है, इसलिए आज भगवती जनक नंदिनी अपने हाथों से अपने बड़े बेटे को अयोध्या का राज्य सौंपना चाहती हैं। और जहां भी जानकी का बड़ा बेटा लब बैठा हो, वो मंच पर आ जाए और मां जानकी के द्वारा अयोध्या का राज्य स्वीकार करे। अच्छा, अयोध्या का राज्य जानकी के द्वारा क्यों दिया जा रहा है? अयोध्या को श्राप लगा है, किसी पुरुष के द्वारा अयोध्या का राज्य नहीं दिया जाता। दशरथ जी ने प्रयास किया कि राम जी को राजा बनाएं, लेकिन दशरथ के द्वारा राम जी राजा बन नहीं पाए। इसलिए अयोध्या को श्राप लगा है कि किसी पुरुष के द्वारा अयोध्या का राज्य नहीं दिया जाएगा। इसलिए गुरु वशिष्ठ ने कहा कि जहां भी जानकी का बड़ा बेटा लब हो, वो मंच पर आए, अयोध्या का राज्य स्वीकार करे। इन शब्दों को सुनकर के जानकी जी खड़ी हो गई।
जानकी जी ने राम जी के चरणों को देखा और गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव आज आपके जीवन में पहली बार मैं झूठ देख रही हूं। आपके रोम रोम में सत्य का वास है, आप ब्रह्म ऋषि हैं, लेकिन आज आप आधा झूठ आधा सत्य क्यों बोल रहे हो? गुरु वशिष्ठ ने चिल्ला के कहा, ए जनक नंदिनी, तुझे पता नहीं है, अयम वशिष्ठः परमं भूतः ब्रह्म ऋषि तपसादय। मैंने अपने जीवन में सत्य की साधना की है, तब ब्रह्म ऋषि बना हूं। जो सत्य की साधना करता है वो ब्रह्म ऋषि, जो यज्ञ की साधना करता है वो देव ऋषि, और जो धर्म की साधना करता है वो राज ऋषि। और मुझसे कह रही है कि झूठ बोल रही हो। मैंने झूठ क्या बोला? जानकी जी ने हंस के कहा, गुरुदेव क्षमा करें, आज आपने आधा सत्य आधा झूठ बोला। आपने कहा कि जानकी अयोध्या का राज्य सौंपेंगी बड़े बेटे के लिए, ये सत्य है, लेकिन आपने बड़े बेटे के रूप में लब को बुलाया, ये झूठ है। मेरा बड़ा बेटा लब नहीं है गुरुदेव। जानकी जी ने कहा, तो फिर वेद झूठे हैं? वेदों में लिखा है, दोई सुत सुंदर सीता जाए, वेद पुराण मुनीसन गाए। क्या झूठ है? फिर तेरा बड़ा बेटा कौन है, बोल। जानकी जी ने अपनी दृष्टि को धीरे से घुमाया और थोड़ी दूरी पर अंजनी का बेटा हनुमान बैठा था। जानकी जी ने अपनी दृष्टि हनुमान जी की ओर टिका दी। जो हनुमान जी की ओर दृष्टि टिकाई, हनुमान जी का शरीर कांप गया। नहीं, लेकिन मां जानकी जी देखती रही। आज अपने मन में विचार कर रही है, मैं अपना ऋण चुकाऊंगी। हनुमान की बहुत ऋणी हूं, आज मैं ऋण चुकाऊंगी। और हनुमान जी केवल मेरे ऊपर ऋण नहीं है, मेरे राम के ऊपर भी तेरा ऋण है। जानकी जी की दृष्टि टिक गई। गुरु वशिष्ठ ने कहा, नाम ले। जानकी ने नाम ले दिया। मेरा बड़ा बेटा तो मेरा हनुमान है। सारी सभा में सन्नाटा छा गया। वशिष्ठ जी चुप नहीं रहे। जानकी, मैं हर वेदांत को अयोध्या में लाके रख दूंगा। हर वेदांत में लिखा है कि जानकी का बड़ा बेटा लब है, छोटा बेटा कुश है, लेकिन तू हनुमान को बेटा बता रही है, प्रमाण देना पड़ेगा। जानकी जी की आंखों में आंसू आए। मेरा जीवन प्रमाण देने में ही तो बीत गया गुरु वशिष्ठ। जब मेरा हरण हुआ तो राम ने प्रमाण मांगा, मुझे अग्नि में जलना पड़ा। जब मैं अयोध्या आ गई तो एक धोबी के द्वारा दोष लगाया गया, तब भी मुझसे प्रमाण मांगा गया। और आज फिर अयोध्या में प्रमाण मांगा जा रहा है। जरूर दूंगी, जरूर दूंगी। सीता ने कहा, गुरुदेव पुरुषों के लिए वेदांत की साधना करना चाहिए, लेकिन माताओं के लिए वेदांत की साधना नहीं, माताओं के लिए सिद्धांत की साधना है। आपका वेदांत कहता है कि बड़ा बेटा लब है, लेकिन मां का सिद्धांत कहता है बड़ा बेटा हनुमान है। प्रमाण दे, ये सिद्धांत का प्रमाण है। मां जानकी जी ने प्रमाण दिया है, गुरुदेव जो माता पिता की संपत्ति को बांटता है वो छोटा बेटा होता है, लेकिन जो मां की विपत्ति को बांटता है वो बड़ा बेटा होता है। हनुमान जी ने मेरी विपत्ति को बांटा है लंका में जाकर, इसलिए जो विपत्ति को बांटता है वो बड़ा बेटा होता है। उम्र में कोई बड़ा होने से बड़ा नहीं होता। जो बूढ़ी मां को अपने हाथों में थामता है, बड़ा बेटा उसी को कहा जाता है। इसलिए लक्ष्मण जी यदि बंदर कहते हैं तो बुरा लगेगा। जानकी जी ने कहा, राम जी से लक्ष्मण को समझाओ, मेरे हनुमान से बंदर बोलता है। राम जी ने कहा, अभी समझाऊंगा तो अयोध्या में पार्टीशन लग जाएगा, भैया भाई से अलग हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि लक्ष्मण मुझसे अलग हो, ये राम का न्याय है। राम नहीं चाहता कि कोई भाई मुझसे अलग हो, लेकिन समय आएगा तो जरूर बताऊंगा।
और आज समय आ गया। सारी प्रजा बैठी थी, हनुमान जी बैठे हैं, सब बैठे हैं। राम जी ने आवाज लगाई, हनुमान। लक्ष्मण भी बैठे हैं, इधर आ गए। क्या बात है? राम जी ने कहा, तुझे राम की सौगंध है, तुझे राम के चरणों की सौगंध है हनुमान, आज झूठ मत बोलना। बस मुझे ये बता दे कि तुझ में और मुझ में भेद क्या है। हनुमान जी ने सिर झुका लिया, बोल पड़े, प्रभु अगर शरीर की दृष्टि से देखा जाए तो आप मानव हैं, मैं बानर हूं, ये शरीर का अंतर है। अगर कर्म की दृष्टि से देखा जाए तो आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूं, ये कर्म का अंतर है। और प्रभु यदि तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो जो आप हैं वही मैं हूं, फिर कोई भेद नहीं है। इसलिए अवधूत ने कहा, जनक तुझ में और मुझ में कोई भेद नहीं है, बस थोड़ा भेद है, इस भेद को मिटा ले। जनक जी ने हाथ जोड़ दिए, पहले ये बता दो तुम हो कौन? अवधूत ने कहा, अभी भी नहीं पहचाना? अरे बाबरे, मैं रहता जरूर हूं वहां, लेकिन मेरी जड़ यही है, मेरी मां यहीं की है। मैं अनसुईया का बेटा दत्तात्रेय हूं। जो इतना सुना एकदम चरणों में झुक गए। जनक जी ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु तो फिर जमीन पर क्यों लेटे हो? अवधूत ने कहा, किसी बड़े व्यक्ति को ज्ञान देना है तो जमीन से ही ज्ञान देना पड़ेगा। अगर मैं भी बड़ा बनकर के ज्ञान देता तो ज्ञान समाता नहीं, छोटे के द्वारा ज्ञान मिलता है तो कलेजे में प्रवेश कर जाता है। इसलिए अवधूत ने कहा, जनक बदल जा, तू गृहस्थी में रम गया है, तू राजा इसलिए है क्योंकि तू इच्छा लेकर के घूम रहा है, और जिसके जीवन में इच्छाएं होती हैं उसे राजा कहा जाता है। मेरी ओर देख, इच्छा छोड़ दे, मेरी तरफ देख, चाह गई चिंता मिटी। ए जनक, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए हम वो हैं शहंशाह। मैंने इच्छाओं का दमन कर दिया है और तू इच्छा लेकर के घूम रहा है। और संसार में जो जीव आशा लेकर के भ्रमण करता है प्यारे, उसे निराश होकर के लौटना पड़ता है। भागवत में एक श्लोक आया है कि आशा ही परमम दुखम, नई राशा परमम सुखम। संसार में किसी से आशा नहीं लगाना चाहिए। एक वैश्या थी, भागवत के 11वें स्कंद में, लाली सो गई, लाल साड़ी वाली गुड़िया सो गई, जगा दो, राधे राधे, जाग जाओ बेटा, सीताराम। भागवत के 11वें स्कंद में एक वैश्या है, पिंगला नाम है उसका। आज उसे ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ी तो विचार किया ज्यादा श्रृंगार करके दरवाजे पर बैठूंगी, ज्यादा ग्राहक आएंगे। उसने श्रृंगार किया और आशा लगा करके चबूतरे पर बैठ गई। वैसे 2-4 ग्राहक आ जाते, लेकिन 3 दिन बीत गए, एक भी ग्राहक नहीं आया। वो दौड़ पड़ी। व्यास जी भागवत की रचना कर रहे थे, जाके व्यास जी को प्रणाम किया। व्यास जी, अगर समझ में आ जाए तो आधा मंत्र मेला भी लिख दो। व्यास जी ने कहा, क्या लिखवाना चाहती है? तब उस पिंगला ने कहा कि लिख दो, आशा ही परमम दुखम, नई राशा परमम सुखम। संसार से आशा लगाओगे तो दुख ही मिलेगा। व्यास जी को ये बात जम गई और आधा श्लोक वैश्या का लिख दिया। इसलिए अवधूत कह रहे हैं, जनक तू आशा लेकर के जगत में घूम रहा है, इसलिए तू राजा है और मैंने आशा को त्याग दिया है। एक दूसरा अंतर और है, जनक उसे भी संभाल ले। दूसरा अंतर क्या है? बोले तूने धन को अपने वश में किया है। जो धन को अपने वश में करता है वो राजा, और मैंने धन को अपने वश में नहीं किया है, मैंने मन को अपने वश में किया है। तो जो जीव अपने मन को वश में कर लेता है उसी को महाराजा कहा जाता है। और एक और अंतर है तुझ में मुझ में, उसी में पहचान ले जनक, तू विषयों का गुलाम है,
इसलिए राजा है, मेरी तरफ देख, मैं विषयों का गुलाम नहीं हूं, विषय मेरे गुलाम हैं। बस विषयों की पहचान करनी पड़ेगी। हम भटक गए हैं, हमें लगता है कि हम विषयों का भोग रहे हैं, लेकिन सत्य क्या है? भगवान शंकर जी ने मुंडकोपनिषद में लिखा है कि भोगान भुक्ता वयमेव भुक्तः। ये संसार में जितने भोग हैं उन्हें हम नहीं भोग रहे, वो भोग हमें भोग रहे हैं। नहीं आई कथा समझ में, काय क्यों आवेगी? फ्री की कथा समझ में ना आवत, जब टिकट लगत हुए तो आंखें वहीं रही रही जाते हैं। अच्छा, कल से टिकट लगा दें हैं तो फिर तभी तक काय क्यों देख रही है बिना टिकट की? इसलिए प्यारे गौर से सुने, पैसे से जो मिलता है वो व्यापार होता है, और बिना पैसे के मिलता है वो व्यापार नहीं होता, वो जगताधार होता है। इसलिए कभी कभी बिना पैसे की सौदा कर लिया करो। ये बिना पैसे की सौदा है प्यारे, हैं? पैसे की सौदा से संसार खरीद सकते हो प्यारे, लेकिन ये सौदा पैसे की नहीं है। ये धन के द्वारा प्राप्त नहीं होती, ये कर्म साध्य नहीं है, ये तो मेरे गोविंद की कृपा साध्य है। जिस पर मेरा गोपाल कृपा करता है उसी को ये समय मिलता है। जनक, विषयों को तू नहीं भोग रहा, विषय तुझे भोग रहे हैं। अच्छा, हाथ उठा के बताओ, यहां बीड़ी कौन कौन पीता है? देखो, हाथ उठाने में कोई बुराई नहीं, अगर पीते हो तो उठा दो, बहुत अच्छा। कोई नहीं पीता। अच्छा, कोई मैया पुड़िया खाते हैं का? कोई ना खाते हैं। अच्छा, समझ ले, हमने बीड़ी का नाम क्यों लिया? हमने अपने आंखों से देखा है। आपको लगता है कि बीड़ी तुम पी रहे हो, बीड़ी को तुम नहीं पी रहे। हमारा भागवत कहता है कि जो बड़ा जीव होता है वो छोटे को भोगता है। उदाहरण दिया है जल का जीव। जल में जितने जीव हैं, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, मैया किसी की रसोई बनी है का भोजन के लायक? नहीं बनी, तो भोजन कहाँ से करते हैं? जो बड़ा जीव होता है वो छोटे को भोगता रहता है। तो ये वेदांत का सिद्धांत है कि जो बड़ा जीव होता है वो छोटे को भोगता है। तो पहले हमें ये निर्णय करना पड़ेगा कि बीड़ी बड़ी है कि तुम बड़े हो, तब समझ में आएगा कि कौन किसको भोग रहा है। तो हमने अपनी कथा में महाराज जी देखा है, हमारे रूवरिया वाले महाराज जी बैठे हैं। वैसे उनका आसन यहाँ है, लेकिन हो सकता है आप लोग पहचानते नहीं हो। बहुत सिद्ध स्थान है, वो भी माँ का स्थान है। एक बार वहां जाकर के आप बोल दोगे, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना सिद्ध स्थान है। चमत्कार बड़े में नहीं है, कलयुग में चमत्कार छोटे में बहुत है। इसलिए हमारे महाराज जी बैठे, एक बार ताली बजाएं। एक दिन महाराज जी ने हमें बुलाया था, कथा कह रहे थे मूरतपुरा में कि आज भंडारे के लिए आओ महाराज जी। हम ईमानदारी से कह रहे हैं, इतना स्वाद था उस दाल रोटी में कि वैसे हम 3 खाते थे, 6.5 खाई बाद ना है। इसलिए पहले देखना पड़ेगा बड़ा कौन है, बीड़ी के तुम। हमने अपनी कथा में देखा है, हमने अपनी कथा में देखा है। कथा चल रही है, बीच में श्रोता बैठा है और 1.5 इंची की बीड़ी 5.5 फुट के आदमी को पांडाल में से खींच करके पीछे बिटोरा के पीछे ले जाते हैं और फिर बिटोरा के बगल में जला के पी रहे हैं। अब ईमानदारी से बताओ, बीड़ी बड़ी है कि तुम बड़े हो? भगवान के अमृत के कुंड में से खींच करके पीछे ले गई है। इसलिए भोगा न भुक्ता वयमेव, हम भोगों को नहीं भोगते जनक, भोग हमें भोगते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है जनक, तू संसार में रागी बन करके जी रहा है, रागी मत बन। रागी बनने से भगवान नहीं मिलेंगे, तुझे अनुरागी बनना पड़ेगा। हमारे मीराबाई की एक कथा आती है, हमारे भैया भजन बहुत अच्छा गाते हैं, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। एक मीराबाई की कथा आती है, आइए पहले भजन सुनते हैं, भजन से रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भैया जब भजन गाते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है मानो मीराबाई गा रही है।
आइए भजन का दर्शन। श्री राधे, श्री राधे। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, श्री राधे, श्री राधे। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन।
गई मगन। वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। राण ने विष दिया, राण ने विष दिया, मानो अमृत पिया। मेरा सागर में सरिता समाने लगी, मेरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन। मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन। मीरा हो गई मगन। अवधूत ने कहा, जनक तू रागी बनकर के संसार में जी रहा है, और मैं रागी नहीं हूं, मैं अनुरागी हूं। राग में अनुराग में अंतर है। राग अपनों में पैदा होता है और अनुराग सब में पैदा होता है। जो केवल अपनों से प्रेम करते हैं वो रागी, और जो सबसे प्रेम करते हैं वो अनुरागी। इसलिए अगर जीवन का आनंद लेना चाहता है जनक, तो सबसे प्रेम कर। और जब तेरे जीवन में सबसे प्रेम करने की भूमिका पैदा हो जाएगी, तो तेरी मृत्यु नहीं होगी, तू स्वयं गोविंद में जाके समा जाएगा। अच्छा, मीरा की कहीं 13वीं हुई क्या? अच्छा, मीरा को कहीं जलाया गया? कोई प्रमाण मिला? नहीं मिला, क्योंकि मीरा ही नहीं मिली। मीरा पदावली में लिखा है नातेदार। अब तो आप नातेदार हैं चौधरी जी, ये हमारे बड़े समधी हैं, हम छोटे समधी हैं। राधे राधे। गुरुजी ने मीराबाई से कहा, नर हरिदास में, मीरा आज देश देश के राजा महाराजा आए हैं, मेरी लाज रख लेना। आज ऐसे राग में भजन गाना तेरा अंतिम भजन होगा। आज के बाद मैं तुझे आशीर्वाद देकर के चला जाऊंगा, लेकिन राग में गाना। तेरा एक के घुंघरू राग के साथ बजे, जहां तबला बजे वहां घुंघरू बजे, आज लाज रख लेना। बड़े बड़े राजा महाराजा संगीतज्ञ आए, और जहां अंदर मीराबाई का आज नृत्य होना था, उसके दरवाजे पर लिख दिया गया था कि अंदर जो भी आए वो राग से गाए। मीराबाई को घुंघरू पहना दिए गए। आज गुरु की लाज रखनी है मीरा को। आज अंतिम दर्शन था गोविंद का, अंतिम भजन गाएगी। आज भगवती मीरा ने घुंघरू पहन लिए। अंतिम बार जो घुंघरू पहनता है बड़ा कष्ट होता है। मीरा समझ गई आज गुरुदेव अंतिम बार घुंघरू पहना रहे हैं, अब ये मीरा घुंघरू पहन नहीं पाएगी, इसलिए आज ऐसा नृत्य करूंगी, ऐसा नृत्य करूंगी कि घुंघरू तो गुरु जब पहनाएगा जब पैर ही नहीं दिखेगा। उसमें लिख दिया सब राग से गाएं। मीरा को खड़ा कर दिया। आज मीरा अंतिम गोविंद का भजन गा रही है। जहां ताल थी वहां घुंघरू बजते बजते ताल बिगड़ने लगी।
मीरा भजन गाते गाते गोविंद में समाने लगी। जब गोविंद में कोई समाता है तो राग टूट जाता है। कहीं घुंघरू बज रहे, कहीं तबला बज रहे, कहीं कुछ बज रहा, और मीराबाई रो रही है, नाच रही है। गुरु ने हाथ पकड़ के जगजोर दिया, मीरा राग में गा। मीरा ने चिल्ला करके कहा, गुरुजी राग चला गया, अब तो मन में अनुराग आ गया, अब तो गोपाल आ गया, गोपाल आ गया। इसलिए जनक, तू रागी बन करके जीवन मत काट, तू अनुरागी बन जा। और अनुरागी बनने के लिए समर्पण करना पड़ता है। इसलिए जनक, अनुरागी बनने के लिए एक आध्यात्मिक गृहस्थी का हर किसी के जीवन में होना बहुत जरूरी है। हम सब राग में जीवन जी रहे हैं। यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं सब राग में जीवन जी रही हैं। कोई अपने माता पिता पुत्रों से बंधा है, कोई किसी से बंधा है। एक बार अनुराग में प्रवेश करो। और अनुराग में प्रवेश करने के लिए आध्यात्मिक गृहस्थी का हर व्यक्ति के जीवन में होना बहुत जरूरी है। ये सांसारिक गृहस्थी है जिससे तुम बंधे हो, ये गृहस्थी संसार में ही रह जाएगी प्यारे। एक आध्यात्मिक गृहस्थी अगर धारण कर लोगे तो वो आपके साथ जाएगी। इसलिए जनक, मनुष्य के जीवन में एक आध्यात्मिक गृहस्थी होना चाहिए। जनक जी ने पूछ दिया, वो गृहस्थी कौन सी है जिसको गृहस्थ को धारण करना चाहिए? तब बोल पड़े, जनक, आपकी माता आपकी आंखों के सामने जा सकती है, आपकी पत्नी आपकी आंखों के सामने मर सकती है क्योंकि संसार की गृहस्थी है, आपका बेटा भी आपकी आंखों के सामने मर सकता है, लेकिन आध्यात्मिक गृहस्थी को धारण कर लेगा तो तू जब तक रहेगा तेरी गृहस्थी साथ रहेगी। इसलिए निवेदन है, सांसारिक जीवन में जीते जीते आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करो। और वो आध्यात्मिक गृहस्थी कौन सी है? हमारे व्यास जी बता रहे हैं। भगवान व्यास जी ने लिखा कि सत्यम माता पिता ज्ञानम। हर मानव के जीवन में एक सत्य रूपी देहरी होनी चाहिए, सत्य रूपी माँ होना चाहिए। आप हर जगह झूठ बोलो, संतोष भैया चलेगा, लेकिन एक देहरी आपके जीवन में ऐसी होनी चाहिए जहां सत्य बोला जाए। आप पिता से झूठ बोलते हो तो माँ से सत्य बोलो। आप माता पिता दोनों से झूठ बोलते हो तो गुरु से सत्य बोलो। अगर आप गुरु से भी झूठ बोलते हो तो छूट देती है, मंदिर में जाकर कम से कम भगवान से तो सत्य बोलो। आपने कभी भगवान से जाके कहा? क्यों मैया, आपसे भी पूछ रहे हैं, कभी कहा? अब गुण बहुत किया प्रभु जी मैंने अवगुण बहुत किया। अवगुण बहुत किया प्रभु जी मैंने अवगुण बहुत किया। अवगुण बहुत किया प्रभु जी मैंने अवगुण बहुत किया। अवगुण बहुत किया प्रभु जी मैंने अवगुण बहुत किया। कौन सा अवगुण? रात में चोरी, दिन में डकैती। रात में चोरी, दिन में डकैती। ओ रात में चोरी, दिन में डकैती। रात में चोरी, दिन में डकैती। गरीबों का खून पिया प्रभु जी मैंने अवगुण बहुत किया। अवगुण बहुत किया प्रभु जी मैंने अवगुण बहुत किया। आप हर जगह झूठ बोलो प्यारे, लेकिन एक देहरी ऐसी होनी चाहिए, थोड़ी हल्की बढ़ाओ, जहां पर सत्य बोला जाए। और एक बात, आपसे कोई पाप हो गया है तो उसका बखान जरूर करो। पता है, आप अपने पाप का बखान करोगे तो पाप समाप्त हो जाएगा, और यदि पुण्य का बखान करोगे प्यारे तो पुण्य भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए पुण्य को छिपा करके रखो और अवगुण का बखान करो। लेकिन हमने उल्टा कर दिया है।
हम उल्टा कर रहे हैं। हम अपने पुण्य का बखान करते हैं और पाप को जाने कौन सी तिजोरी में धर देता है? लेकिन प्यारे वो कभी न कभी खुलेगी तिजोरी। वो तिजोरी तुम नहीं खोलोगे तो गोपाल जरूर खोलेगा। इसलिए अपने अवगुण का बखान करो। आपसे कोई गलती हो गई है 10 जगह बोल दो, हमसे गलती हो गई, आपका पाप समाप्त हो जाएगा। अच्छा, किसी से मत कहो तो मंदिर में जाके कहो, तब भी पाप समाप्त हो जाएगा। आपने कथा पढ़ी होगी रामचरितमानस में, अपराध हो गया अहिल्या से, अपराध हो गया अहिल्या से, श्राप दे दिया गौतम ने, पत्थर की बन जा। मैया ने हाथ जोड़ दिए, ठहरो, मैं ये नहीं कह रही कि श्राप मत दो, बेटा बा कूलर है घरे ले जाओ घरे, काय को लगी हो सारा काय बेते हैं? सीताराम बोलो गणेश भगवान की जय हो। सीताराम राधे राधे। तभी त्याई गाम को नाम टेढ़ो धरोगे अमलेड़ा है? सीताराम बुरा मत मान जाना है। सीताराम थोड़ा समझ लो। हम प्रयास कर रहे हैं कि व्यास वंश की परंपरा पूरी हो जाए। व्यास वंश की परंपरा है, हम कहानी किस्सा नहीं सुनाते, हम वही सुनाते हैं जो हमारे व्यास जी ने कहा है। इसलिए श्राप दे दिया गौतम ने, अपराध किया है, पत्थर की बन जा। वो मां क्या कह रही है? मां ने कहा ठहरो प्रभु, मैं ये नहीं कह रही कि श्राप मत दो, श्राप दो, मैंने अपराध किया है श्राप दो, लेकिन यहां मत दो। ये जो आपका आश्रम है वो बहुत अंदर है, यहां कोई नहीं आता। मैं चौराहे पर पहुंच जाती हूं, चित्रकूट के उस चौराहे पर पहुंच जाती हूं जहां से हजारों लोग निकलते हैं, वहां श्राप देना, वहां पत्थर की बना देना। गौतम ने कहा वहां क्यों बनना चाहती है पत्थर की? तब अहिल्या ने कहा प्रभु जब आप मुझे पत्थर की बना दोगे तो वहां से हजारों यात्री निकलेंगे, और जब मुझे देखेंगे ये पत्थर की क्यों है तो वहां पर रहने वाले साधुओं से पूछेंगे ये पत्थर की क्यों बनी। तब साधुओं की वाणी से मेरे पाप का बखान किया जाएगा और मेरा कल्याण हो जाएगा। इसलिए प्यारे पाप का बखान करना चाहिए। इसलिए सत्यम माता, हमारे आपके जीवन में सत्य रूपी माँ होना चाहिए। भगवान व्यास जी लिख रहे हैं कि सत्यम माता पिता ज्ञानम, ज्ञान रूपी पिता होना चाहिए, क्योंकि वेदांत कहता है कि ऋते ज्ञाने न मुक्ति। जानने के बाद पूजा करोगे तो परमात्मा तुम्हारी पूजा को स्वीकार कर लेगा, और अनजाने में पूजा करोगे तो स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए जानना बहुत जरूरी है। ज्ञान रूपी पिता होना चाहिए। जहां भी सत्संग हो रहा है 2 घड़ी के लिए चले जाओ। आपके गांव में सत्संग हो रहा है, आप सत्संग में नहीं आ रहे, आप अपराधी हैं। इसलिए जहां भी सत्संग होता है 2 घड़ी के लिए बैठ लो। इसलिए व्यास जी कह रहे हैं कि सत्यम माता पिता ज्ञानम, और ये भाई तो चले जाएंगे, भाई बनाना है तो धर्मो भ्राता, अपना जो वर्ण धर्म है उसे भाई समझ लो। और भाई भुजा होती है, हमेशा बगल में रखो, धर्म को हमेशा साथ रखो। कोई भी काम कर रहे हो अपने वर्ण धर्म के अनुसार करो। अगर वर्ण धर्म के अनुसार कार्य करोगे तो फल भी मिल जाएगा। इसलिए व्यास जी लिख रहे हैं कि धर्मो भ्राता दया सखा, अगर किसी को सखा बनाना है तो दया को सखा बना लो। जहां भी जरूरत पड़े, ऐसा लगे कि हम इसकी सहायता कर सकते हैं, जरूर करें। संसार में जो दान बनाया गया है वो अमीरों के लिए नहीं है, दान गरीबों के लिए बनाया गया है। अगर आप गरीब की झोली में दान डालोगे तो आपका दान गोविंद तक पहुंच जाएगा, और प्यारे अमीरों की झोली में डालोगे तो गोविंद उसे स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि दान की पद्धति गरीबों के लिए बनाई है, अमीरों के लिए नहीं बनाई। इसलिए अगर सखा बनाना है तो प्यारे दया को सखा बना लो। अच्छा, पत्नी किसे बनाना चाहिए? भगवान व्यास जी लिख रहे हैं
क्या सत्यम दबने लगी, राधे राधे उछालो। भगवान व्यास जी लिख रहे हैं कि सत्यम माता पिता ज्ञानम और धर्मो भ्राता दया सखा पत्नी। बोले शांत पत्नी, अपने जीवन में शांति रूपी पत्नी रखो। अगर आपके जीवन में शांति रूपी पत्नी आ गई प्यारे, तो परमात्मा के पास तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, गोविंद तुम्हारे पास आएगा। अच्छा, सुदामा के पास क्या था? सुदामा के पास अगर ये शांति रूपी धन नहीं होता तो मेरा गोविंद उनके चरण धोकर के पीता नहीं। लेकिन जो भगवान के पास धन नहीं है वो सुदामा के पास है, वो सुदामा के पास है। इसलिए शांत पत्नी, अपने जीवन में शांति रूपी पत्नी होनी चाहिए। ये पत्नी चाहे कितनी भी लड़ती रहे, लेकिन सच्ची पत्नी तुम्हारे अंदर है और वो है शांति। तो जिसके जीवन में शांति रूपी पत्नी है जनक, वही महाराजा कहलाया जाता है। अच्छा, संतान किसे कहते हैं? व्यास जी ने लिखा कि शांत पत्नी क्षमा पुत्र है। अपराध करने वाले को क्षमा करना ही संतान का दर्शन है। एक बार क्षमा करके देखो, अगर किसी ने अपराध किया है और आपने क्षमा कर दिया तो एक रात्रि बीत नहीं पाएगी, अपराध करने वाले को झुकना पड़ेगा तुम्हारे चरणों में। इसलिए शांति रूपी पुत्र होना चाहिए। ये 6 प्रकार के जो गृहस्थी है, ये आध्यात्मिक गृहस्थी है। जिसके जीवन में ये आध्यात्मिक गृहस्थी आ जाती है, उसी को परा अम्बा अपना बेटा बना करके ध्रुव के रूप में, परीक्षित के रूप में, प्रहलाद के रूप में अपने गर्भ से जन्म देती है और संसार में विचरण करने के लिए छोड़ देती है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। गर्मी का समय है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा को हम विराम देंगे और कल भगवती का तीसरे रूप का दर्शन होगा। वैसे चौथा होना चाहिए, लेकिन कल हम तीसरे और चौथे रूप का दर्शन कराएंगे। आज आपको गृहस्थी रूपी पत्नी का दर्शन कराया है। कल आपको जो सबसे पवित्र माँ है, काली मैया है। 3 देवी हैं, सरस्वती, लक्ष्मी और काली। कल काली का दर्शन होगा। काली हमारे तुम्हारे जीवन में कर्म के रूप से आई है, इसलिए कल कर्म का दर्शन होगा, भगवती काली का दर्शन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ राधे राधे। आइए, भंडाराज है। एक कोई व्यवस्था वाले भैया हमारे कान में कह जाया करो कि आज भी भंडारा है, हमें देखना पड़ता है। और किसकी तरफ से है वो भी नाम लिख के दे दिया करो, जिससे हम बोल दिया करें। आ गए। बिना कछूना पता। कमलेश गर्ग और नरेश गर्ग। हाँ भैया, देखो आई बात। आज का जो भंडारा है, हाँ वही बताया। आज का जो आनंद है, पूर्ण आनंद, ये कानों का आनंद था। अब अच्छा, माल साहब कह रहे मालपुआ का आनंद है। आज का जो भैया कमलेश गर्ग और राम नरेश गर्ग, हम निवेदन करेंगे परा अम्बा से, जो भूमिजा है, जमीन से निकली है, कि जो आपकी यज्ञ के आंगन को भक्त सजा रहे हैं, हम माँ से निवेदन करेंगे उनके आंगन को भी सजाती रहे, जिससे ये भंडारा हमेशा चलता रहे। आइए, इन्हीं शब्दों के साथ हम और आप आरती के लिए खड़े होते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। ओम चंद्रमा मनसो चक्षुः सूर्यो अयायतः श्रोताद्वायश प्राणश मुखाग्निरजायत। ओ अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खबर वाली, तेरे ही गुण गावे आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खबर वाली, तेरे गुण गावे भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती।
अष्टभुजाओं वाली दुष्टों को तुम्हारी संहारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। हो मैया बड़ा ही निर्मल नाता। वो पूत कपूत सुने हैं प्रणाम, पूत कपूत सुने हैं प्रणाम। माता सुनी माता सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुनिया के लोग देने वाली। ओ मैया हम सब उतारे मांगी आरती। हो अम्बे तुम हो जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे मांगी आरती। हो ना मांगे हम धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। हो मैया ना चांदी ना सोना। हमको मांगे मातर मन में, हमको मांगे मातर मन में एक छोटा सा कोना। सबके बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के साथ तो भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जय हो अम्बे तुम हो जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गावे भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। आइए राधे राधे। पुष्पांजलि के लिए जिस माता के पास में माला पहुंच जाए वो फूल बांट ले एक एक। और पुष्पांजलि जब कहा जाए तब छोड़े। राधे राधे। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्तु देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरि ओम् अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। हरि ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम् हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो व्यासः प्रचोदयात्। हरि ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्ति ओ नामजात कर वीर रसाल पुष्पै वेल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च
पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः अंगाय सपरिवाराय सायद्वार मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। आइए राधे शब्द के साथ भगवती के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। हमारे तिवारी जी के साथ राधे शब्द का उच्चारण। जय जय श्री राधे। आरती और महाप्रसाद पहले संत भगवान और बाहर के ब्राह्मण देवता और हमारी माताएं, उसके बाद में जो हमारी व्यवस्था वाले गांव के भक्त हैं वो सभी बैठेंगे। श्री राधे श्री राधे।